जब छठ का वक्त था तो हमने देखी थी कि बोट्स जा रही थी, वहाँ पे वो केमिकल डाला जा रहा था जिससे फ्रॉथ कम हो रहा था। अब फ्रॉथ वापस आ गया है। जो झाग था भले से ही छठ के वक्त पर वो कम हो गया था, वापस यमुना वैसी ही गंदी क्यों हो गई है? क्यों उसमें वापस झाग, वो सफ़ेद झाग दिखाई दे रहा है? देखिए, यमुना क्लीनिंग एक बहुत बड़ा विषय है, आस्था का विषय भी है और काम करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है। और वो ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ पर्टिकुलर कुछ 2-3 चीज़ें कर दी और वो तुरंत साफ़ हो गया। अगर ऐसा होता तो हो ही जाता। यमुना सफाई इज़ अ बिग प्रोजेक्ट और उस पे बहुत सारी स्टेजेस के काम करने की ज़रूरत थी, जिसे हमने आते ही उसको इनिशिएट किया। आज शहर भर के लगभग सब नाले आकर के यमुना में गिरते हैं। उनके लिए कोई और जगह, कोई और प्रोसेस कभी पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। आज हमारी सरकार आने के बाद उन सारे नालों को टैप करना, उन नालों पे एसटीपी बनाना, जो पुराने नाले बने हुए हैं उनको अपग्रेडेशन करना, वो सारा काम होने के बाद ही यमुना साफ कहलाई जाएगी। तो वो एक दिन का काम नहीं है। आज हमारी सरकार ने आने के तुरंत बाद इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया। यमुना सफाई का एक विस्तृत प्लान बनाया और ई फ्लो कैसे बढ़े, जो वर्तमान में पानी आ रहा है वो कैसे साफ हो, हर चीज़ पे काम हो रहा है। जिस फॉगिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस फ्रॉथ की, वो पूरे यमुना के स्पैन में नहीं है। एक जो हमारा ओखला बिराज है, उस ओखला बिराज का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि वो ऊपर से नीचे गिरता है पानी। और क्योंकि ऑलरेडी पानी में इतने केमिकल होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट उसमें होता है, तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो वो उसमें झाग बनता है। आप कहेंगे कि भी छठ के टाइम एक्स्ट्रा मेजर्स लेकर के उनको हटाया गया, क्योंकि वो फेस्टिवल टाइम था, लाखों लोगों की आस्था उस समय जुड़ी थी और उसके बाद से हम हर टाइम उसमें स्प्रे नहीं कर सकते। और एक मेजर जो है उसका मेजरमेंट यही है कि आपको जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट उसमें आ रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, यमुना को साफ़ करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को पूरी तरीके से इन चीज़ों को बैन करते हुए, तब जाके यमुना साफ़ होगी, तब जाके यमुना में से वो झाग ख़त्म होंगे। और वो लगातार उस प्रोसेस को किया जा रहा है। नेबरिंग स्टेट्स के साथ हम बैठे हैं, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ में, और वो लोग भी हमारे साथ में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं और लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। रोज़ाना मैं कह सकती हूँ एक स्टेप हम आगे होते हैं और यमुना की सफाई की दिशा में बेहतर रिजल्ट देने के लिए काम चल रहे हैं।